बेसिकली ओएसआई लेयर में 7 लेयर्स थे। अब फिजिकल लेयर ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। फिजिकल लेयर इज यूज कि हम लोग कौन से मीडियम से डेटा को ट्रांसफर करेंगे। हो सकता है कि फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड वाला जो लेयर यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, ओके दिस वन, ओके दिस वन, हो सकता है कि वो कोई कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो या कोई भी मोबाइल हो सकता है। एंड दूसरी साइड उससे अपोजिट भी हो सकता है कि ये लैपटॉप है तो सामने वाला मोबाइल है। अब हो सकता है कि लैपटॉप वाले मोबाइल में जो भी डेटा कनेक्शन आ रहा है दैट विल बी इंटरनेट का कनेक्शन है वो लैन केबल से हो सकता है, यानी कि इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक हो सकता है। एंड मोबाइल में जो भी डेटा आ रहा है दैट इज इन फॉर्म ऑफ वायरलेस हो रहा है। तो एक्चुअल में फिजिकल मीडियम, दोनों का जो भी फिजिकल मीडियम है वो डिसाइड करता है, आई मीन आइडेंटिफाई करता है, डिसाइड करता है कि कौन से मीडियम से आपका डेटा ट्रांसफर होने वाला है और उसके हिसाब से आपका डेटा ट्रांसफर होगा। अब हो सकता है कि आप जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, राइट, टेक्नोलॉजी इन द सेंस डेटा सेंड करने के लिए सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी, आई थिंक आप लोग इलेक्ट्रिक में पढ़ चुके होंगे। देर आर टू टाइप ऑफ सिग्नलिंग टेक्नोलॉजीज देर, वन इज डिजिटल एंड अनदर वन इज एनालॉग, राइट। एनालॉग में आप लोगों ने साइन वेव देखा होगा, कोसाइन वेव देखा होगा, राइट। तो वो सारी चीजें जो है वो एनालॉग हो गई। एंड डिजिटल में 0101 यानी कि पल्सिस के फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है, एक डेटा और जब भी डेटा ट्रांसफर होता है एंड जो मीडियम रहता है, बेसिकली मीडियम की बात करें तो मीडियम में इधर वी कैन यूज वायर्ड मीडियम और सॉरी वायर्ड मीडियम और वायरलेस मीडियम, राइट। वायर्ड में जो बेसिकली हमारा यहाँ पे ही आप सीखोगे कि मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं। उसमें गाइडेड होता है, अनगाइडेड होता है, राइट। गाइडेड में अगर हम लोग बात करें गाइडेड में, राइट, तो हमारा एक तो इथरनेट केबल जो है वो गाइडेड मीडियम हम लोग बोल सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे सिंपली हमारा जो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो गाइडेड मीडियम होगा और उसमें होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। जो हमारा इथरनेट केबल होता है वो ट्विस्टेड पेयर यानी कि उसमें ट्विस्टेड होता है। और वो ट्विस्ट क्यों होता है वो भी आप लोग देखोगे। फिर कोएक्सियल केबल होता है ऐसा, ओके, कि जहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा होगा अपने घर में जो भी केबल टीवी से मतलब डिश टीवी से या केबल में कनेक्शन होता है वो ऐसा होता है कि ऊपर का जो भी मेन लेयर होता है वो ऐसे ब्लैक कलर का या वाइट कलर का होगा। अगर उसको आप अंदर से खोलोगे तो उस पे एक सिल्वर कलर की या गोल्डन कलर की स्ट्रिप होगी, बहुत जाली जैसा कुछ होगा, राइट। और उसके नीचे का लेयर जो भी होगा वो एक हार्ड वायर वाइट कलर का होगा या ब्लैक कलर का होगा। एंड देन उसमें से एक छोटा सा मतलब तार जैसा निकलता है, राइट। तो उसको कोएक्सियल केबल कहते हैं। अब उसका यूज क्यों करना है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। एंड दैट इज अभी जो बूमिंग है इंटरनेट में वो है फाइबर ऑप्टिक, राइट, कि जहाँ पे आपका एक केबल जैसा होगा एंड बहुत ही छोटा सा हमारा जो हेयर है, हेयर, राइट, बहुत छोटा होता है, मतलब पतला होता है। तो ऐसे एक मीडियम से वहां पे डेटा ट्रांसफर हो रहा है इन फॉर्म ऑफ लाइट। क्योंकि आप साइंस में पढ़े होंगे या फिजिक्स में पढ़े होंगे कि सबसे जो स्पीड है, सबसे ज्यादा जो स्पीड है वो लाइट की है, राइट। लाइट की जो आपने लाइट कांस्टेंट भी सीखा होगा 3 × 10⁸ और समथिंग इज देयर। स्पीड के रिगार्डिंग हम लोग बात करें तो लाइट का स्पीड जो है और हमारे मतलब जो क्रिएचर है, जो जीव है, उसमें चीते की स्पीड बहुत ज्यादा है। वैसे ही अगर इस वर्ल्ड में बात की जाए सबसे ज्यादा जो स्पीड है वो लाइट की है। तो जो भी साइंटिस्ट है उन लोगों ने फाइंड आउट किया कि अगर हम लोग डेटा को ट्रांसफर करते हैं लाइट थ्रू तो वो बहुत ही फास्ट स्पीड में वो डेटा ट्रांसफर कर देगा, राइट। तो इसीलिए जो आपका फाइबर ऑप्टिक अभी बहुत बूमिंग एरिया है। तो वहां पे क्या होता है कि ऐसे एक बहुत ही छोटी सी हमारे हेयर के जो उतना ग्लास होता है उसके अंदर, अगर कहीं पे फाइबर ऑप्टिक आपने देखा होगा तो एक छोटा सा फाइबर ऑप्टिक अगर अवेलेबल है, क्योंकि हमारे कॉलेज में भी फाइबर ऑप्टिक डिप्लॉय हुआ है तो कहीं से मिलता है तो आई विल शो यू इन, जैसे लैब में बताऊंगा अगर पॉसिबल हुआ तो वहां पे एक बहुत छोटा सा लेयर होता है और वहां से उतने छोटे एरिया में से लाइट पास होती है। और वो लाइट जो पास ऑन होती है उसके साथ हमारा जो भी डेटा हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर मेरे सिस्टम में अभी मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ वाया फाइबर ऑप्टिक तो जो मैं भी बोल रहा हूँ अभी वो वॉइस सिग्नल भी वो छोटे से
पार्ट में से थ्रू लाइट प्रोसेस होके जा रहा हो, राइट। और ये जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो लाइट के फॉर्म में जा रहा है। फिर अगर वायरलेस की बात करें तो वायरलेस में अगर आपने नाम सुना होगा लाईफाई, ये टेक्नोलॉजी आप इंटरनेट पे सर्च करके देखना लाईफाई। वो लाइट फिडेलिटी जैसे वाईफाई होता है वैसे ही वाईफाई लाईफाई है। तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि अभी अभी एक्चुअल प्रैक्टिस में आया नहीं है लेकिन एक्सपेरिमेंट हुआ है कि हमारे घर में अभी शायद आप लोगों के घर में जो एलईडी बल्ब लगा है या तो लाइट लगी है तो उसमें से वो सिग्नल पास होगा, वो उसमें भी लाइट ही यूज करने वाला है लेकिन टोटली वायरलेसली। तो वो कैसे हो रहा है वो टेक्नोलॉजी आप एक वीडियो यूट्यूब पे सर्च करके भी देख सकते हो, बहुत अच्छे वीडियो मिल जाएंगे कि वो कैसे काम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत ही मतलब एडवांस हो रही है एंड व्हाट साइंटिस्ट हैव फाउंड आउट दैट दे कैन यूज अ लाइट टू ट्रांसमिट पर्टिकुलर डेटा। हमारा जो वॉइस डेटा है या वीडियो डेटा है या कोई भी चैनल का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है जैसे कि क्रिकेट मैच चल रहा है उसका लाइव टेलीकास्ट हमारे यहाँ पे हो रहा है, राइट, हम लोग टीवी में देख रहे हैं तो वो बहुत ही निग्लिजिबल डीले के साथ आता है, बहुत मिली सेकंड का शायद डिफरेंस होगा। तो उस ऐसे केस में हम लोगों को बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए, तो वो कैसे अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली वहां पे कॉन्सेप्ट आता है कि लाइट, क्यों ना हम लाइट का यूज करें क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है, राइट। उसके बाद ये तो जस्ट हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये जो था गाइडेड मीडिया कि जहाँ पे डेटा आपका ट्रांसफर होता है वो किसी एक इलेक्ट्रिक फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। देन अनगाइडेड मीडिया आएगा, रेडियो वेव, राइट। जो वायरलेस यूज होगा वो रेडियो वेव से होगा। अगर आप फिजिक्स में पढ़े होंगे तो अल्ट्रा वायलेट कलर्स मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज है, एक्स रेज है, इंफ्रारेड रेज है, रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले रेज है, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एलोकेट किए होंगे, राइट। फ्रीक्वेंसी टेबल देखोगे तो रेडियो वेव है वो हाईएस्ट गीगा हर्ट्ज में होगा, इंफ्रारेड है जो वो कम उसमें होगा, एक्सरे उससे कम है। आपको पता होगा कि एक्सरे हमारे मतलब बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो वो क्यों है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम है एज कम्पेयर टू रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड उसमें बेसिकली मैग्नेट और वो यूज होता है, मैग्नेटिक रेज निकलते हैं, तो इसलिए हमारे बॉडी के लिए वो हार्मफुल है। तो इसीलिए बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो भी है उसको कम अगर हो सके तो ही एक्सरे करवाना चाहिए, अगर जरूरत नहीं है तो एक्सरे करवाने की जरूरत नहीं है। वाई, बिकॉज एक्सरेज आर ह्यूमन बॉडी के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अभी काफी सारे मतलब फेक न्यूज वायरल हो रहे थे कि 5G आ रहे हैं एंड ड्यू टू 5G बहुत सारे बर्ड्स वो सारे डेड हो रहे हैं, लेकिन वो सारे फेक न्यूज है। लेकिन हो सकता है कि वो रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज कर रहे हैं एंड स्पेक्ट्रम यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो दे आर यूजिंग सम रेज आर देयर एंड रेज जो पास होते हैं उस वो एक फिक्स फॉर्म में नहीं, मतलब कहीं से भी पास हो सकते हैं। अभी आप कोई रूम में बैठे हो, आपकी मतलब वाईफाई से कनेक्शन आ रहा है तो वो फिक्स कहीं से भी आ रहा है। दे कैन ऑल्सो सम रेज जो होंगे वो हमारे वॉल्स जो होगी, दीवार जो होगी वहां से भी पास ऑन हो सकते हैं, राइट। तो इसलिए इसको अनगाइडेड मीडिया कहा गया है कि ये जो रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, दे कैन पास, वो कैसे भी पाथ ले सकते हैं। जबकि यहाँ पे केबल होगा तो वो सिर्फ केबल से ही पास होगा, फाइबर ऑप्टिक है तो वो सिर्फ फाइबर ऑप्टिक का जो इंसुलेशन लेयर है तो वहां से ही वो थ्रू लाइट पास हो रहा है, राइट। तो इसलिए उसको गाइडेड मीडिया कहते हैं। एंड अनगाइडेड मीडियम में वो कहीं से भी पाथ लेके वो पास ऑन हो सकता है। एंड उसमें अनगाइडेड में रेडियो वेव आएगा। एंड अनगाइडेड के जितने भी है, इंफ्रारेड हमारे रिमोट कंट्रोल में यूज होता है, जबकि अभी जो लेटेस्ट रिमोट आ रहे हैं टीवी में या वो तो आरएफ वाले आ रहे हैं। आपने अगर रिमोट सही से ऑब्जर्व किया होगा तो वहां पे लिखा होगा कि रेडियो फ्रीक्वेंसी या आरएफ, आरएफ डैश करके कुछ नंबर लिखा होगा, एसएम बैंड लिखा होगा। तो वो क्या है कि दे दे आर यूजिंग सम फ्रीक्वेंसी। एंड बेसिकली जितने भी अनगाइडेड मीडिया है वो कुछ फ्रीक्वेंसी पे काम करेगी, राइट। जैसे कि रेडियो ट्रांसमिशन है तो आप एंटेनास देखते हो, राइट। आपके केबल के लिए मतलब डिश आती है वो राउंड कलर की आती है, फिर नेटवर्क रहता है तो उसको एक
हाइट वाले टावर पे डिप्लॉय करना पड़ता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एंटेनाज आर आल्सो देयर, देन माइक्रोवेव इज देयर, देन इंफ्रारेड इज देयर। ओके, सो ये सारे जो है मीडियम हम लोग यूज करने वाले हैं। तो फिजिकल मीडियम जो है वो बेसिकली इसके साथ कंसर्न करता है कि आप लोग कौन सी वो यूज कर रहे हो, मीडियम कौन सा यूज कर रहे हैं। फिर आप डेटा जो ट्रांसमिट करने वाले हो वो वेदर इट इज स्क्रैम्बलिंग और इंक्रिप्टेड और नॉट इंक्रिप्टेड का मीनिंग पता होगा आपका, जो भी ओरिजिनल सिग्नल होगा वो चेंज हो जाएगा, उसको हम लोग डेटा एनकोडिंग बोलेंगे। कि आप जो भी डेटा ट्रांसपोर्ट करोगे तो अगर वो डिजिटल सिग्नल है तो वो 0 1 के फॉर्म में जाएगा। ओके, एंड उसमें भी एनकोडिंग टेक्नोलॉजी आती है, राइट। कहीं पे आपने अगर एनकोडिंग की बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, यूटीएफ, एचटीएमएल में आप देखोगे, तो अगर एनकोडिंग की बात करें तो बहुत सारी एनकोडिंग टेक्नोलॉजी है। ओके, तो वो आप यूज कर सकते हो। ब्लॉक कोडिंग इज देयर, तो ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी अवेलेबल। तो उसमें से कौन सी एनकोडिंग टेक्नोलॉजी पर्टिकुलर सेंडर यूज कर रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी रिसीवर यूज कर रहा है, वो डिफाइन करेगा। फिर ट्रांसमिशन टेक्निक कौन सी है, एनालॉग डिजिटल, वो डिफाइन करेगा। फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम कौन सा है, वेदर इट इज इलेक्ट्रिकल, वेदर इट इज ऑप्टिकल फाइबर थ्रू पास हो रहा है, या रेडियो फ्रिक्वेंसी से पास हो रहा है, इंफ्रारेड से पास हो रहा है, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी physical layer की है। So the physical layer is the lowest layer of OSI model and it is concerned with the transmission and reception of an unstructured raw bit stream over a physical medium. It describes the electrical form or mechanical functionality interface to the physical medium and carries the signal for the all higher levels it provides. ओके, एनकोडिंग जैसे मैंने बताया, ट्रांसमिशन कौन सी यूज कर रहे हैं, तो ये सारी जो फंक्शनलिटी है दैट इज फिजिकल लेयर का काम है। सेकंड आएगा डेटा लिंक लेयर। तो उसका मेन जो डेटा लिंक लेयर का काम है एरर फ्री ट्रांसमिशन। अगर कोई भी एरर वाला कोई भी पोर्शन है तो उसको एरर फ्री करना, एरर करेक्शन करना। ओके, पहले तो एरर डिटेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको सेंड करेंगे। ओके, तो व्हेन आई वाज इन बी, उस टाइम पे जो हमारे प्रोफेसर थे, तो वो एक एग्जांपल हम लोगों को दिया था कि आप मार्केट में जाते हो, राइट, तो बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो सारी चीजें आप लोग देखते हो, तो उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, राइट। तो पहले तो फॉर एग्जांपल अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ मैंगो का, राइट। मैंगो का सीजन अभी गया है, राइट। तो बेसिकली मैंगो फिजिकल लेयर के साथ कंपैरिजन करें तो मैंगो फार्म में डेवलप होता है, राइट। या आप कोई भी ऐसा वेजिटेबल जो आपको पता है या कोई भी फ्रूट आपको पता है वो एज्यूम करिए। तो बेसिकली उसका फिजिकल फार्मर जो होता है उसको डेवलप करता है एंड देन वो डिसाइड करता है कि ये मैं बेचूंगा, राइट। वो बेचने के लिए फिर क्या करता है, तो वो डिसाइड करेगा कि कहाँ पे बेचना है। तो फिजिकल लेयर भी ऐसा ही है कि कोई भी डेटा आता है तो वो डिसाइड करेगा कि कौन से मीडियम से उसको पास ऑन करना है, कौन से फॉर्म में पास ऑन करना है। मीन्स फॉर एग्जांपल मैंगो है तो वो कैरेट में जाएगा या ट्रैक्टर में जाएगा, वो कैसे जाएगा वो हम लोग डिसाइड करते हैं। या कोई भी वेजिटेबल है उसमें हम लोग ऐसे डिसाइड करते हैं, राइट। फिर डेटा लिंक लेयर जो हमारे नेटवर्क में है उसका काम क्या है कि एरर फ्री जो भी डेटा है उसको भेजना है टू द नेक्स्ट लेयर, दैट इज नेटवर्क लेयर में भेजना है। तो हम लोग या फार्मर क्या करते हैं, बेसिकली जो भी लोकल वेंडर होगा, मर्चेंट होगा, उसको डेटा मतलब जो भी उसका क्रॉप है उसको भेजेगा, राइट, उसको बेचने के लिए जाएगा। तो हमारे केस में डेटा लिंक लेयर ऐसा काम करता है। बेसिकली वो मर्चेंट के पास जाएंगे तो वो क्या करेगा, जो भी बिगड़े हुए हैं उसको निकाल देगा, राइट। जो अच्छे वाले हैं उसको अच्छे से बॉक्स में पैक करेगा एंड फिर वो फर्दर उसका भी कोई एक नेटवर्क होगा कि जैसे कि अभी नवसारी में हम लोग बैठे हैं फॉर एग्जांपल, और नवसारी के किसी मर्चेंट को हम लोग आम बेच रहे हैं या कोई भी वेजिटेबल बेच रहे हैं, तो वहां पे वो मर्चेंट फार्मर के पास लेके उसमें से जो अच्छे अच्छे वाले हैं वो अलग करके अच्छे पैकेज में यानी पार्सल में या बॉक्स में वो पैक करेगा, राइट। तो डेटा लिंक लेयर का बेसिकली काम यही है कि डेटा लिंक लेयर जो भी है वो फिजिकल लेयर के पास डेटा कलेक्ट करेगा एंड डिसाइड करेगा कि कौन से डेटा जो भी डेटा है वो करेक्ट फॉर्मेट में है कि नहीं है। अगर उसमें कुछ एरर है तो उसको निकाल लेगा, राइट। जैसे आम में होता है जो खराब है वो निकाल देगा। उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि कौन से
कहाँ कहाँ भेजना है। तो उसके बाद मर्चेंट क्या करेगा कि कोई भी मीडियम थ्रू वो पास करेगा, इधर वाया रेल या वाया, अगर फॉरेन भेजना है वाया फ्लाइट भेजेगा, या पर्टिकुलर लोकल, फॉर एग्जांपल हमारे गुजरात के किसी सिटी में भेजना है तो ट्रक से भेजेगा, या दूसरे किसी सिटी में भेजना है, दिल्ली पंजाब हो गया, तो वो वहां पे हम मर्चेंट डिसाइड करते हैं कि कैसे वो भेजना है, राइट। तो डेटा लिंक लेयर भी उसके बाद नेटवर्क लेयर को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है। नेटवर्क लेयर जो है वो डिसाइड करेगा कि कोई भी आपका डेटा है वो कौन से पाथ से जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एक राउटर और वो सारी चीजें होती है, और राउटर जो होता है नेटवर्क लेयर पे, राउटर के पास एक पूरा टेबल होगा। राउटर के पास पूरा टेबल होगा कि फॉर एग्जांपल आपको अमेरिका वाले किसी सर्वर पे या अमेरिका किसी मशीन पे भेजना है तो कौन कौन से राउटर से वो पास होगा। गूगल के सर्वर के पास जाना है तो गूगल का सर्वर कहाँ पे है वो उसके पास पूरा टेबल होगा, हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। एंड वहां भेजने के लिए वो कौन सा डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है वो फाइंड आउट करेगा एंड भेज देगा। वैसे ही हमारा जो भी मर्चेंट है वो भी ऐसे ही नेटवर्क थ्रू, यानी कि ट्रक थ्रू या रेलवे थ्रू या फ्लाइट थ्रू वो डेटा भेजता है। तो ऐसे ही आई थिंक, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग टू? पता चल रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? यस और नो? Yes, नेटवर्क, sir. राइट। Yes. कंपैरिजन ऐसे ऐसे अगर आप ऐसे याद रखोगे तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, क्योंकि नेटवर्क, अभी आप कंप्यूटर नेटवर्क जो पढ़ने वाले हो वो इस सेमेस्टर में या नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे, उसके बाद आपका इतना ज्यादा कनेक्शन नहीं रहेगा, लेकिन हर एक लेयर का आपको पता होना चाहिए। अब नेटवर्क लेयर में मैंने जैसे आपको बताया, राउटर होगा, उसको पता होगा कि कौन से रूट से आपको जाना है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर की बात आती है। तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर पे उसने मतलब मर्चेंट ने पता कर दिया कि इस सिटी में मेरे को भेजना है, और कौन कौन से वे से वो भेज सकता है, कौन कौन से पाथ से। एंड ट्रांसपोर्ट लेयर में का काम है वो एक्चुअल डेटा को ट्रांसफर करना। ओके, यहाँ पे टीसीपी एंड यूडीपी आएगा। ओके, हमारे जो नेटवर्क मतलब जो डेटा ट्रांसपोर्ट होते हैं वो एक्चुअली यहाँ पे यूजिंग ट्रांसपोर्ट लेयर सेंड होते हैं, और उसके लिए आप टीसीपी या यूडीपी यूज करोगे। ओके, दो टेक्नोलॉजी यूज होती है, टीसीपी एंड यूडीपी। ओके, तो टीसीपी बेसिकली क्या करता है? टीसीपी बेसिकली कनेक्शन ओरिएंटेड डेटा ट्रांसफर करता है, यानी कि बिफोर एक्चुअल ट्रांसफर नेटवर्क लेयर एक्चुअल रिसीवर जो भी है उसको डेटा ट्रांसफर करने से पहले सामने वाले नेटवर्क के साथ, सामने वाले नेटवर्क लेयर या तो हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करते हैं, तो ये दो मशीन एक दूसरे के साथ अगर कनेक्ट करना है, अगर कनेक्शन ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी है तो वो पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, और कनेक्शन लेस है तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कनेक्शन ओरिएंटेड के लिए। कनेक्शन ओरिएंटेड, आप किसी को कॉल करते हो तो पहले उसका नंबर डायल करते हो, उसके बाद हमारा मतलब फॉर एग्जांपल ए होस्ट ए है, यानी कि मैं हूँ, एंड होस्ट भी है फॉर एग्जांपल आप हो, और मैं आपके साथ कॉल पे बात करने वाला हूँ। तो पहले मैं क्या करूंगा, आपका नंबर जो भी होगा वो डायल करूंगा, उसके बाद मेरा जो भी नेटवर्क है फॉर एग्जांपल जियो है और आपका नेटवर्क है वोडाफोन, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। अभी हम लोग जब भी कॉल करते हैं तो पहले बीप बीप वाला आवाज आवाज आती है, राइट। तो वो एक्चुअल में क्या होता है, विद इन अ मिली सेकंड वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करके फाइंड आउट कर देगा कि होस्ट बी जो है, यानी कि आप जो है प्रॉपर नेटवर्क में हो कि नहीं हो, और आपके साथ कनेक्शन अभी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर में ये काम होता है यूजिंग कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस जो भी है। ओके, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में क्या होगा कि सामने वाले के साथ पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, जैसे मैंने आपको कॉल की बात की, राइट। फिर हमारा गूगल मीट का एग्जांपल है कि मैं आपको लिंक दे देता हूँ, फिर आप उसको एक्सेप्ट करके ओपन करते हो, फिर मैं आपको अलाउ करता हूँ कि आप अंदर जाने के लिए होते हैं कि नहीं होते, राइट। तो वो एक कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस हो गई। ओके, फिर व्हाट्सअप है, वो सारे जो है दैट इज बेसिकली कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। आपके कनेक्शन जो भी करते हो मैसेज भेजने के लिए, वो सारे पहले कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, राइट। तभी आप मैसेज सेंड कर सकते हो। जैसे ही आपने मैसेज सेंड किया, अगर आपका नंबर व्हाट्सएप का वैलिड है तभी वो सेंड करेगा, अदरवाइज वो व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करने ही नहीं देगा।
तो दैट इज कनेक्शन ओरिएंटेड। अब कनेक्शन लेस सर्विस क्या हो सकती है? रियल टाइम में अगर हम लोग बात करें तो पोस्टल जो भी सर्विस है, वहां पे आपको पोस्ट सर्विस है, आप किसी को लेटर भेजना चाहते हो, सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए, सामने वाले का एड्रेस होना चाहिए वैलिड। अगर आपके पास सामने वाले का एड्रेस प्रॉपर एड्रेस है, सिटी के साथ पिन कोड के साथ प्रॉपर एरिया का, तो वो जो भी पोस्ट वाली सर्विस है वो इजीली सेंडर से वो सेंड कर देगा। एंड अगर वैलिड एड्रेस है तो रिसीवर के पास रिसीव हो जाएगा। यहाँ पे कनेक्शन पहले जैसे हम लोग कॉल की बात करते हैं तो कॉल में जैसे हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, उस ऐसी जरूरत नहीं है। वैसे ही ईमेल एड्रेस, ईमेल की बात करते हैं, अगर हमारे स्टैंडर्ड एग्जांपल कनेक्शन लिस्ट में बात करें तो ईमेल सर्विस में कनेक्शन और मतलब पहले कनेक्शन बिल्डअप करने की जरूरत नहीं है हम लोगों के पास। मैं अगर आपको कोई मेल भेजना चाहता हूँ, ईमेल एड्रेस सॉरी ईमेल भेजना चाहता हूँ, तो सिर्फ मेरे पास आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, राइट? ईमेल एड्रेस होना चाहिए वैलिड, और मैंने सेंड कर देता हूँ तो आपके पास चला जाएगा। फिर आप कभी भी उसको देख सकते हो कि जैसे मेल आया, कभी भी देख सकते हो, 1 घंटे बाद देख सकते हो, 1 महीने बाद भी देख सकते हो, 1 साल के बाद भी देख सकते हो। यहाँ पे पहले कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए एंड एड्रेस होना चाहिए। जैसे ही मैं सेंड करता हूँ वो आपके पास अगर वैलिड है तो पहुंच जाएगा, अगर वैलिड एड्रेस नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली ऐसा काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है जो भी नेटवर्क लेयर पे डेटा आता है उसको सक्सेसफुली ट्रांसफर करना, डेटा को एक्चुअल में ट्रांसफर करना टू द डेस्टिनेशन। ओके, उसके बाद सेशन आता है। बेसिकली हर एक उसमें सेशन की जरूरत नहीं है, जैसे कि ईमेल में सेशन की जरूरत नहीं है, आप कभी भी ईमेल पढ़ सकते हो जैसे सेंड हुआ। लेकिन फॉर एग्जांपल आप कोई नेट बैंकिंग की काम कर रहे हो तो वहां पे आपको सेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। फॉर एग्जांपल आप एसबीआई की सर्विस यूज कर रहे हो नेट बैंकिंग, अब आप कोई कस्टमर हो एसबीआई के तो आप एक क्लाइंट हो गए, एंड आपका जहाँ पे भी पूरा डेटाबेस होगा कि आपका बैलेंस कितना है, आप कौन कौन सी सर्विस यूज कर रहे हो, वेदर यू वांट टू ट्रांसफर डेटा यूजिंग आईएमपीएस और यूपीआई और वॉट एवर, तो उसके लिए आपको सर्वर की जरूरत पड़ेगी। और सेशन लेयर बेसिकली क्या काम करता है कि जो भी कनेक्शन एक्चुअल में एस्टेब्लिश हुआ है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, अगर कुछ टाइम के बाद आपको वो सेशन एक्सपायर करना है तो उसके लिए बेसिकली सेशन लेयर की काम आती है। ओके, बेसिकली उस टाइम पे सेशन लेयर काम आता है कि सेशन एस्टेब्लिश करना, सेशन को मेंटेनेंस करना, टर्मिनेट कर देना। अगर आप नेट बैंकिंग यूज कर रहे हो 2-3 मिनट के लिए कुछ भी नहीं करते हो तो वो ऑटोमेटिकली सेशन को एक्सपायर कर देगा। जबकि आप फेसबुक यूज करते हो तो वहां पे जब तक आप लॉग आउट नहीं करोगे तब तक वो एस्टेब्लिश रहेगा, राइट? महीने बाद भी अगर आपने लॉग आउट नहीं किया है आपके फोन में एप्लीकेशन में तो वो महीने बाद भी वो वहां पे रहेगा। लेकिन कुछ ऐसी प्रोसेस होगी जिसके लिए आपको सेशन की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि नेट बैंकिंग हो गया, तो उस केस में आप यहाँ पे सेशन लेयर का यूज कर सकते हो परफॉर्मिंग सिक्योरिटी, राइट? नेट बैंकिंग है, प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए। अगर आपका मोबाइल है 2 मिनट के बाद अगर सेशन एक्सपायर नहीं हो रहा है तो हो सकता है कोई आपका फोन यूज करके आपका फोन से पैसे ट्रांसफर कर देगा, राइट? तो ऐसे केस में आपको लॉगिंग, फिर से लॉगिंग की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे केस में सेशन लेयर यूज करता है। फिर प्रेजेंटेशन लेयर आएगा, राइट? और हमारे आम के केस की बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद पर्टिकुलर सिटी में चला गया, अगर प्रॉपर टाइम में नहीं बेचता है तो काफी सारे आम बिगड़ जाएंगे, तो वो उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, राइट? पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल नवसारी से दिल्ली पहुंच रहा है आपका आम, तो 2 दिन के अंदर पहुंच जाना चाहिए, अदरवाइज पूरे आम बिगड़ सकते हैं। तो वो सारी आप कंपेयर कर सकते हो। फिर प्रेजेंटेशन लेयर आएगा। अब हो सकता है कि आपका कंप्यूटर जो है वो कोई और कंपनी का हो, फॉर एग्जाम्पल मेरा सिस्टम एचपी का है, आपका सिस्टम डेल का है या एप्पल का है, तो दोनों की ऑपरेटिंग सिस्टम अलग हो सकती है, दोनों का जो भी होगा अलग हो सकता है। पर्टिकुलर कंट्री वाइज भी लैंग्वेज में भी डिफरेंस होगा, इंग्लिश में भी आप यूके वर्जन, यूएस वर्जन, इंडिया वर्जन, राइट? डिफरेंट डिफरेंट डिक्शनरी का यूज करते हैं। तो जो भी प्रेजेंटेशन है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए आपको पता है,
कि चाहे आपका कोई भी कैरेक्टर होगा आपके कीबोर्ड में, चाहे वो गुजराती में होगा या कोई भी होगा, लेकिन जो अल्फाबेट है उसको पर्टिकुलर ASCII वैल्यू असाइन की हुई है। फॉर एग्जांपल 0 के लिए 48 है, 1 के लिए 49 है, कैपिटल ए के लिए 65 है, स्मॉल ए के लिए 97 है। तो ऐसे जो कीबोर्ड के कैरेक्टर है, राइट, उसके लिए फिक्स जैसे ASCII वैल्यू असाइन की हुई है, वैसे ही नेटवर्क में भी आएगा। तो आपका सिस्टम ASCII पे वर्क कर रहा है, दूसरा कोई सिस्टम, ये कोई दूसरी टेक्नोलॉजी है, तो उसके लिए प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए। आपका जो भी फॉर्मेट है लैंग्वेज का, वही फॉर्मेट जैसे रिसीव होता है वो होना चाहिए। ओके, समझ रहे हो? तो उसके लिए प्रेजेंटेशन लेयर यूज होता है। द प्रेजेंटेशन लेयर फॉर्मेट द डेटा टू बी प्रेजेंटेड टू द एप्लीकेशन लेयर। अब आपकी जो भी एप्लीकेशन है वहां पे जो फॉर्मेट में चाहिए वही फॉर्मेट में होना चाहिए। तो इट कैन बी व्यू एज अ ट्रांसलेटर फॉर द नेटवर्क। ओके, तो काफी बार आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि आप कुछ गुजराती में मैसेज भेजते हो, लेकिन सामने वाले सिस्टम में वो गुजराती फॉन्ट नहीं है, तो वो कुछ भी कैरेक्टर वो डिस्प्ले करके देगा। तो ऐसे जगह पे ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। अब अभी की जो टेक्नोलॉजी आ गई है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर देता है, राइट। तो ऐसे केस में ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। So this layer may translate data from format used by application layer into common format at the sending station, and then translate the common format to format known to the application layer at the receiving station. तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि आपका जो सेंडिंग वाला जो मतलब सिस्टम है वो कोई और लैंग्वेज में जा रहा है, लेकिन जैसे ही वो प्रेजेंटेशन लेयर को छोड़ता है, राइट, मैंने आपको बताया कि सेंडर साइड वो टॉप टू बॉटम जाएगा। तो वो जैसे ही प्रेजेंटेशन लेयर, मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल डेसिमल वो फॉर्मेट एग्जांपल ले रहा हूँ कि डेसिमल फॉर्मेट में आज सेंड कर रहे हो, और यहाँ पे जो देख रहा है वो सिर्फ हेक्साडेसिमल में हेक्साडेसिमल में ही रीड कर सकता है। उसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है कि वो हेक्साडेसिमल में रीड कर सकता है। तो क्या होगा, प्रेजेंटेशन लेयर में जैसे ही डेटा ट्रांसफर होता है तो आपको पता है कि आप डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हो और बाइनरी से बाद में हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, सेंडर साइड से कन्वर्ट कर देगा डेसिमल टू बाइनरी, और पूरा जो डेटा ट्रांसफर होगा वो बाइनरी में होगा। और यहाँ पे जैसे ही आता है वो भी बाइनरी है, लेकिन इसको पता है कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ का रिसीवर साइड का जो भी प्रेजेंटेशन लेयर होगा वो क्या करेगा, वो बाइनरी से उसके अंडरस्टैंडिंग वाले जो फॉर्मेट है उसमें वो कन्वर्ट कर देगा। ओके, एंड फाइनली ओके, प्रेजेंटेशन लेयर का काम यही है कि जो लेयर मतलब डेटा कन्वर्ट करेगा, कॉम्प्रेस करेगा, इनक्रिप्ट करेगा। आप नेटवर्क सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी सब्जेक्ट पढ़ोगे 7th सेमेस्टर में, तो वहां पे आपको आएगा इंक्रिप्शन कैसे करना है। फिर आप डिजिटल डिजाइन या डिजिटल सर्किट कोई सब्जेक्ट पढ़े होंगे, आई थिंक 3rd सेम या 4th सेम में इलेक्ट्रिकल। वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्रेशन की आई होगी शायद, जैसे मल्टीप्लेक्सिंग। यस, मल्टीप्लेक्सिंग आपको आया होगा कि कैसे आप मल्टीप्लेक्सिंग कर सकते हो एंड देन फिर से डीमल्टीप्लेक्सिंग कर सकते हो, कॉम्प्रेशन। ओके, सो ये सारी चीजें प्रेजेंटेशन लेयर में आएगी। एंड फाइनली एप्लीकेशन लेयर। So basically, the application layer serves as a window for user and application process to access a services. जैसे WhatsApp पे बात हो रही है, तो वो ऐसे सेंडर से एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक फिजिकल लेयर पे आएगा। फिर एक्चुअली जो भी आप नेटवर्क यूज कर रहे हो, वेदर इट इज वायरलेस और वायर, हो सकता है यहाँ पे वायर हो और यहाँ पे वायरलेस हो, लेकिन डेटा जैसे ही वहां के व्हाट्सएप पे आएगा तो पहले ये पूरे लेयर से पास ऑन होगा एंड देन सामने वाले एप्लीकेशन मींस व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप कनेक्शन होगा। और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी आप नेटवर्क में सीखोगे, नेटवर्क लेयर में, अनट्रांसपोर्ट लेयर, तो नेटवर्क लेयर में बेसिकली आईपी एंड पोर्ट नंबर थ्रू डेटा ट्रांसमिट होता है। तो फ्यूचर में आप हम लोग जब भी ट्रांसपोर्ट लेयर एंड नेटवर्क लेयर सीखोगे तो वहां पे आएगा कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सामने वाले सिस्टम में तो आ गया, राइट, लेकिन उसके ही पर्टिकुलर जीमेल में ही ईमेल दिखना चाहिए, या उसके सॉरी
ओके। सो सामने वाले सिस्टम में उसको कैसे पता चलेगा कि व्हाट्सएप पे ही भेजा डेटा जो भेजा है वो व्हाट्सएप एप्लीकेशन में ही जाना चाहिए, जीमेल एप्लीकेशन में ही जाना चाहिए, फेसबुक के मैसेंजर में ही जाना चाहिए, उसको कैसा पता चलेगा? फिर यूट्यूब का वो वीडियो सर्च करके आप कोई वीडियो देख रहे हो, तो यूट्यूब के सर्वर को कैसे पता चलेगा कि सामने वाला जो मतलब जो भी क्लाइंट है, आप कोई भी यूट्यूब का वीडियो देख रहे हो तो उसको कैसे पता चलेगा कि आपकी यूट्यूब की एप्लीकेशन में ही डेटा भेजना है? तो उसके लिए आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस भी होगा और आपके सिस्टम का पोर्ट नंबर भी होगा। तो एक पोर्ट नंबर जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि आपके सिस्टम में एप्लीकेशन कौन सी है। ओके, सो पोर्ट नंबर उसको पता चलेगा। ओके, तो ये जो बेसिक आइडिया था ओएसआई लेयर का, और हर एक 7 लेयर हमारे सिलेबस में है। और नेक्स्ट से जो भी मतलब अभी तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में भी काफी सारी चीजें इन डेप्थ हम लोगों को देखने की बाकी है। प्रोटोकॉल क्या होता है, टोपोलॉजी कौन कौन सी है, देन ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा है, वो अभी देखना बाकी है। लेकिन बाकी के जितने भी मतलब है चैप्टर्स है, वहां पे आप डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर इंडिविजुअली सीखोगे, और उसमें कैसे कैसे वर्क होता है वो आप देखोगे। अभी जस्ट आइडिया दिया आपको कि फिजिकल लेयर जो होता है वो एक्चुअल में किस फॉर्मेट में डेटा सेंड करना है, किस मीडियम में सेंड करना है वो डिसाइड करेगा। डेटा लिंक लेयर जो होता है वो डिसाइड करेगा कि आपका जो भी डेटा है, अगर वो सेंड करना है वो एरर फ्री सेंड हो, और रिसीव होता करना है वो भी एरर फ्री हो। फ्लो कंट्रोल करना है कि सेंडर की स्पीड ये है लेकिन रिसीवर की स्पीड कम है, तो सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है, राइट। एंड सिंक्रोनाइजेशन के लिए आप कौन सी टेक्निक यूज करोगे, वो सारी चीजें डेटा लिंक लेयर में आएगी। फिर नेटवर्क लेयर में राउटिंग के रिलेटेड आएगी कि कैसे राउटिंग कर सकते हो। नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर में आएगा आपको कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, टीसीपी क्या होता है, यूडीपी क्या होता है, वो आएगी। फिर सेशन लेयर में बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ही सीखोगे कि कैसे आप सेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो। प्रेजेंटेशन लेयर इतना इन डेप्थ नहीं है, एंड एप्लीकेशन लेयर जस्ट इंट्रोडक्शन है कि वो कैसे काम करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ओएसआई लेयर। और मैंने आपको जैसे एग्जांपल लिया आम वाला, या कोई भी आप कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट के साथ इसको कंपैरिजन कर सकते हो। लेकिन माइंड वेल, आपको ये याद रखना है कि एग्जाम में ये नहीं लिखना है मैंगो वाला। दिस इज जस्ट आपको रिमेम्बर करने के लिए, जस्ट रियल टाइम जो एग्जाम्पल मतलब आप ऑब्जर्व करते हो उसके साथ कंपैरिजन करने के लिए ये एग्जांपल लिया था, राइट। कि ट्रांसपोर्ट हो गया, फिर कितने टाइम में पहुंच जाना चाहिए, फिर जब भी कोई फ्रूट सेलर को या उसको आप देते हो तो वो अच्छे फॉर्मेट में होना चाहिए, राइट। पका हुआ आम होना चाहिए, फिर या तो वो एज अ फॉर्म ऑफ जूस भी हो सकता है। एंड एप्लीकेशन इज नथिंग बट उसके कस्टमर जो भी होंगे उसको कंज्यूम करते हैं फाइनली। तो हमारे केस में भी एप्लीकेशन इज नथिंग बट डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, या कोई भी और सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो जिसमें इंटरनेट यूज करने वाले हैं, वो एप्लीकेशन हमारी है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ओएसआई लेयर। ओके, दिस इज कॉल्ड एज ओएसआई रेफरेंस मॉडल। डेटा लिंक लेयर में एरर फ्री में है, लिंक एस्टेब्लिश है, फ्रेम ट्रैफिक कंट्रोल है, सीक्वेंस में जाना चाहिए फ्रेम। तो ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, डेलिमिनेटिंग क्या होता है, कि डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम सेंड हो रही है तो उसको कैसे अलग करना है। एरर चेकिंग की टेक्निक्स आएगी जो एक्चुअल प्रैक्टिकल में भी आएगा, कि कौन कौन सी टेक्निक आप यूज करने वाले हो, उसका सी प्रोग्राम आपको बनाना है। ये मैनेज करना है कि कौन सा डेटा कौन यूज कर सकता है। नेटवर्क लेयर में जैसे राउटिंग है, सबनेट है, फ्रेम फ्रेगमेंटेशन है, लॉजिकल से फिजिकल एड्रेस में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके सम्स आएंगे आपको नेटवर्क लेयर में। दैट इज ऑल्सो आस्क्ड इन 7 मार्क्स, तो ये भी आपको इजी याद रखने पड़ेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर में आएगा कैसे टीसीपी काम करता है, कैसे यूडीपी काम करता है, कैसे पैकेट में डेटा जाता है। सेशन लेयर में जस्ट इंट्रोडक्शन आएगा, ये भी इंट्रोडक्शन है। एंड एप्लीकेशन जो है ये हमारी एप्लीकेशन है, रिसोर्स शेयरिंग, डिवाइस रीडायरेक्शन, रिमोट फाइल एक्सेस,
राइट, गूगल ड्राइव यूज करते हो, दैट इज नथिंग बट रिमोट फाइल एक्सेस। आपका जो फाइल है वो किसी और सर्वर पे है, किसी और मशीन पे है, एंड यू आर एक्सेसिंग दैट फाइल यूजिंग इंटरनेट। प्रिंटर एक्सेस, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, नेटवर्क मैनेजमेंट, डायरेक्टरी सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग जैसे ईमेल हो गया, ये सारे एप्लीकेशन लेयर के एग्जांपल है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारी चीजें। ओके, सो आई थिंक अभी आज के लिए इतना ही। ओके, किसी को अभी जस्ट इंट्रोडक्शन और जो हम लोगों ने अर्लियर देखा, लैन मैन एंड वैन, उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकता है। एंड आई थिंक आई टुडे आई विल अपलोड ऑल दिस फाइल ऑफ सी एन एज वेल एज एडीए फाइल, हम लोग क्लासरूम बना के आज अपलोड कर देंगे। ओके।